हेलो फ्रेंड्स, इंटेल गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी, ठीक है, और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कवर करेंगे हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक जो संधि चैप्टर से लिया गया है, ठीक है फ्रेंड। इसके पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, वर्णमाला और तथा विराम चिन्ह, ठीक है, और आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको अच्छे से टेस्ट लगाया होगा। तो फ्रेंड्स जो है, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है। और जो बाकी रह गए थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो प्रीवियस ईयर में अभी तक नहीं मुझे आने की संभावना हो सकती है, उनको भी लिया है। फ्रेंड चलो शुरू करते हैं संधि चैप्टर को, ठीक है, एमसीक्यू लगाते हैं। तो ये एमसीक्यू लगाने से पहले हम थोड़ा सा संधि के बारे में थोड़ा सा बेसिक से जान लेते हैं, ताकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए, ताकि हम अच्छे से टेस्ट को लगा सकें, ठीक है। जैसे संधि की हम जानते हैं, संधि जो है 2 शब्दों के योग से बना हुआ है, सम तथा धी, ठीक है। और ये जो है कैसे, ये जो है संधि जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर जैसे कभी संधि का विलोम पूछा जाए तो संधि का विलोम क्या होगा? विग्रह। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो 2 वर्णों के सहयोग से, मतलब जो 2 वर्णों के सहयोग से किसी शब्द के निर्माण में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। अगर जैसे यहीं पे जैसे पूछ ले, जैसे कह देता है कि 2 वर्णों की जगह 2 शब्दों के सहयोग से, तो किसका निर्माण होता है? तब समास का होता है, ठीक है। ऐसा कभी कभी ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है, इसको हमको याद रखना है, ठीक है। तो हमने जो मतलब संधि से लेके जो थोड़ा सा बेसिक था, इसको हमने देख लिया है। बाकी हर संधि का अलग अलग परिभाषा होती है। और जैसे संधि की हम बात करें, संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। फिर इन सब का अलग अलग पार्ट होता है। जैसे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, ठीक है। दीर्घ संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और कौन सा एक? अयादि संधि। ये सभी कैसे स्वर संधि के पार्ट्स हैं। तो चलो, हमने बेसिक से चीज़ हमने ऐसे फिर से रिवाइज कर लिया है। हम चलते अपने एमसीक्यू की तरफ। हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को या परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठीक है, अभी हमने परिभाषा में इसका जिक्र किया था। तो उसे हम क्या कहते हैं? 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या कहते हैं उसे हम? संधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? फ्रेंड्स, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। इनमें से स्वर संधि के भेद जो है कौन सा नहीं है? तो ये जो है अनादि, अनादि जो है ये स्वर संधि का भेद नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अनादि की जगह बल्कि क्या होगा? स्वर संधि के भेद अयादि होगा, ठीक है। क्या होगा? अयादि, अयादि, ठीक है। ये रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है। फ्रेंड्स, आपको बताना है 2 या 2 से अधिक समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। अभी हमने सब फर्स्ट टाइम में देखा था, पहले क्वेश्चन में ही। तो इसको कैसे कैसे उस भाषा का जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया है पूछने का तरीका, बाकी क्वेश्चन वही है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, क्या कहते हैं उसको? संधि कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, संधि कितने प्रकार की होती है? जब पूछा जाए संधि कितने प्रकार की होती है तो हम क्या टिक करेंगे? तो संधि कितनी होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और जो जैसे हम देखते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये सभी क्या है? एक संधि के जो पार्ट्स हैं। अगर ऐसे जो पूछा जाए कि कितनी संधि होती हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो हम 3 करेंगे, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। फ्रेंड्स, आपको बताना है इनमें से कि एक कथन जो है इनमें से गलत है। इनमें से कौन सा गलत है? पहला देखते हैं क्या है, समाज को तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ठीक है। दूसरा है, संधि को तोड़ने को विच्छेद कहते हैं।
सॉरी, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, संधि में दो पक्षों का मेल होता है। तो इसमें बताना है कौन सा गलत है, इसमें से कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो है जितने भी हैं इसमें कथन है, बाकी सभी सही हैं। संधि में दो पक्षों के मेल नहीं होता, बल्कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, डॉट डॉट संधि और डॉट डॉट संधि। आपको बताना है फ्रेंड, जो संधि के तीन भेद होते हैं, पहला जो होता है स्वर संधि होता है, बाकी जो दो बचता है वही आपको बताना है। तो कौन कौन सा होता है, स्वर संधि होता है, और कौन सा होता है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तीन संधियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं, संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। संधि जो है तीन प्रकार, यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे संधि होना चाहिए, जो संध्या लिखा हुआ है यहाँ पे संधि होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, संधि। ठीक है, संधि होना चाहिए था। संधि तीन प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन से एक संधि के प्रकार नहीं है। पहला देखिए क्या है, अनुस्वार संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। फ्रेंड्स, आपको जो संधि के तीन प्रकार होते हैं उनमें से कौन से इसमें से नहीं है। तो जो अनुस्वार है ये जो है ये संधि का प्रकार नहीं है। ठीक है फ्रेंड, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुस्वार। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, उन्माद का संधि विच्छेद होगा। फ्रेंड्स, आपको बताना है उन्माद का संधि विच्छेद क्या होगा। इनमें से आपको बताना है कि उन्माद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उन्माद का संधि विच्छेद क्या होगा, उत्धन माद। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्धन माद। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। उद्घाटन का संधि विच्छेद होगा। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उद्घाटन का संधि विच्छेद होगा उत्धन घाटन। क्या होगा, उद्घाटन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, उन्नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। ये जितने भी संधि विच्छेद हैं ये सब प्रीवियस ईयर और जो मतलब एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट थे उन्हीं को हमने इसमें सेलेक्ट करके इसमें लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको स्किप नहीं करना है, अच्छे से पूरा लगाते हुए चलना है। ठीक है, आप लोग खुद ही देखेंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ठीक है, वो एकदम से सड़ा गला जैसा नहीं है कि कुछ भी दे दिया गया है। इसमें से जितने भी क्वेश्चन है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी स्किप नहीं करना है, सबको लगाते हुए चलना है। ठीक है, तो क्या है, उन्नयन का संधि विच्छेद होगा। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि उन्नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उन्नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, उत्धन नयन, उत्धन नयन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्या होगा, उत्धन नयन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विपत धन जाल बराबर विप जाल में कौन सी संधि है। फ्रेंड्स, आपको बताना है इनमें कौन सी संधि है। विपत धन जाल बराबर क्या हो जाएगा, विपत जाल में कौन सी संधि है। इनमें कौन सी संधि है, तो इसमें जो है हो जाएगा क्या, व्यंजन संधि हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या होगा, व्यंजन संधि। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। अब बताना है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, ये जो है 2019 में ये यूपीएससी में पूछा गया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा महेंद्र का। तो महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन इंद्र। क्या होगा, महाधन इंद्र इसका संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संहार का संधि विच्छेद क्या होगा। संहार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संहार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो संहार का संधि विच्छेद होगा समधनहार। क्या हो जाएगा, संहार। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निह प्लस कपट में निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है। फ्रेंड्स आपको बताना है निह प्लस कपट जो है निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है। ये किस संधि का भेद है, तो ये जो है विसर्ग संधि का भेद है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। फ्रेंड्स आपको बताना है कि श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, श्रद्धा धन आनंद। क्या होगा, श्रद्धा प्लस आनंद क्या हो जाएगा, श्रद्धानंद। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। फ्रेंड्स आपको बताना है कि सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सदानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सत धन आनंद। क्या हो जाएगा, सत धन आनंद मतलब सतानंद। क्या हो जाएगा, सदानंद। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है। इनमें कौन सी संधि है, तो पुस्तकालय में दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अभिधन उदय की संधि कीजिए। अभिधन उदय की संधि कीजिए, तो इसका जब संधि करेंगे तो क्या बनेगा, अभिधन उदय का। अभिधन उदय का संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभियुदय। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या होगा, अभियुदय। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानिए। फ्रेंड्स आपको इन जो शब्द दिए हुए हैं इनमें से आपको जो है स्वर संधि को पहचानना है। इनमें से स्वर संधि कौन सी है, पुस्तकालय। पुस्तकालय जो है ये स्वर संधि है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या, पुस्तकालय हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। फ्रेंड्स आपको बताना है कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन उत्सव। क्या होगा, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भूर्जा का संधि विच्छेद होगा। भूर्जा का संधि विच्छेद होगा, तो भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा फ्रेंड्स, भूधन ऊर्जा। भूधन ऊर्जा क्या हो जाएगा, भूर्जा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दिए गए संधि विच्छेद में रूपांतरण का संधि विच्छेद होगा। फ्रेंड्स आपको बताना है रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा। रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रूपांतरण का संधि विच्छेद हो जाएगा रूपधन अंतरण। रूपधन अंतरण। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, रूपधन अंतरण। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है बलोचित बालोचित का संधि विच्छेद होगा। बालोचित का संधि विच्छेद होगा। फ्रेंड्स आपको बताना है बालोचित का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा बालोचित का बाल धन उचित। क्या हो जाएगा, बाल धन उचित। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है अतियुक्त शब्द में संधि है। अतियुक्त संधि में इसमें से बताना है कि अतियुक्त शब्द में कौन सी संधि है। तो अतियुक्त शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें है कौन सी संधि, अण संधि। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अण संधि। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, ई धन आ बराबर या 21 संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे ई धन आ जब जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है, या बन जाता है। तो इसमें से आपको बताना है कि किस संधि में इस तरह से परिवर्तन होता है। तो इस तरह से परिवर्तन किस संधि में होता है, तो अयादि संधि में होता है। किस संधि में होता है, अयादि संधि में होता है। अयादि जो है किस संधि का जो है भाग है, तो ये स्वर संधि का एक भाग है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी व्यंजन संधि नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सी व्यंजन संधि नहीं है। तो इनमें से व्यंजन संधि कौन सी नहीं है, इनमें से रसायन जो है ये व्यंजन संधि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन क्या है, विसर्ग संधि कौन सी है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि विसर्ग संधि कौन सी है। तो विसर्ग संधि जो है कौन सी है, तो विसर्ग संधि जो है ये निष्कर्म जो है, ये जो है एक विसर्ग संधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, पयोधि का संधि विच्छेद होगा। पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा पयः धन धी। पयः धन धी जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पयोधि का। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अच्छे से लगाते हुए चलना है और आपने कितना किया हुआ है, कितना रॉन्ग हुआ, कितना सही हुआ, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, ताकि हमको पता चल सके कि इससे मतलब आप लोगों को सही से चीज़ें मिल पा रही हैं नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है, चलो हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, माहेश्वरी का, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा, तो सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा सूर्य धन उदय। सूर्य धन उदय, ये जो है सूर्योदय का संधि विच्छेद हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने इस टेस्ट सीरीज में टोटल 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो इस सीरीज में हमने टोटल 30 क्वेश्चन ही अटेंड किए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। फ्रेंड आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपने कितना सही किया हुआ है, कितना गलत हुआ है। ठीक है, और टेस्ट को पूरा लगाना है, क्योंकि जो टेस्ट है ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी एकदम क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल के। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। अभी संधि के हमारे बहुत सारे क्वेश्चन छूटे हुए हैं, उनको हमको कवर करना है, ताकि इतने क्वेश्चन कर लेना है ताकि संधि से कोई भी क्वेश्चन आए तो एग्ज़ाम में वो छूट ना पाए। ठीक है, कोशिश यही है, बाकी जो है पूरी कोशिश की जा रही है कि जितने भी कवर हो सकें इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।